हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं सुप्तावस्था में, जो कुंडलिनी के जागरण से जागृत हो गई। आज आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि कुंडलिनी के जागरण से क्या क्या बातें हो जाती। पूरा तो बता नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो ग्रंथ लिखना होगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा। कुंडलिनी के जागरण से सर्वप्रथम हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। कैसी भी बीमारी हो, मनुष्य स्वास्थ्यपूर्ण होता है, पर उसे ध्यान करना पड़ता है। उसे बार बार अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र का छेदन करवाना पड़ता है। उस तरफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की तो वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पहले वो निर्विचार होता है, उसे कोई विचार नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं कर सकता, पर जब भी चाहे वो विचार कर सकता है और जब भी चाहे वो विचार नहीं करता। यानी जो हर समय पागल जैसे हम विचार करते ही रहते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकते, वो सारे ही विचार हमारे ऊपर जो मंडराते रहते हैं वो हट करके एक स्वच्छ आकाश सा हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क हो जाता है हल्का। फिर जब चाहे तब हम अपचार कर सकते हैं, जब न चाहे नहीं करते, और निर्विचार में शांत अपनी शांति में खड़े रहते। अब बहुत से लोगों को मानसिक व्यथा है, बहुत से लोग आते हैं उनको डिप्रेशन हो गया। मैं तो कल ही कह रही थी कि आप इंप्रेशन सब पे मारते हो, इसलिए फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपका इंप्रेशन लोग मानते नहीं तो फिर आप पे डिप्रेशन आ जाता है। तो आप इंप्रेशन ही क्यों लोगों पर मारते? पर कुछ कुछ लोगों को डिप्रेशन और भी किसी वजह से आता है। उसकी वजह क्या है? कौन बच्चा रो रहा है, जरा बाहर हो जाओ। उसकी वजह क्या? अब इधर चित्त रखे, चित्त देखिए एकदम खट से उधर जाता है आप लोगों का। इधर देखिए, आप इधर देखिए। पहले ही बच्चे को ले जाना चाहिए था। अगर बच्चा रो रहा है तो कोई तकलीफ है बच्चे को। चित्त को जरा आप संयत रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कुंडलिनी पर भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, और अगर उस पर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हमेशा के लिए हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। एक साहब ने मुझे कहा कि साहब उनको कैंसर हो गया था, उससे तो ठीक हो गया, अब उनको किडनी हो गई। तो मैंने कहा कि आप रोज ध्यान करते थे? तो उनका हंस के कहा हाँ मैं तो करता ही था। मैंने कहा यही तो है, आप हंस के कह रहे हैं, मतलब ये कि आपके लिए एक मजाक की चीज होगी ध्यान करना। आप एक चीज, एक जिम्मेदारी की चीज समझ करके आप करते नहीं थे, अगर करते होते तो कभी भी किडनी की शिकायत नहीं होती। और बहुत से लोग जिनको बताया गया था कि आप 1 साल में ही मर जाएंगे, 1 महीने में ही मर जाएंगे, वो अच्छे भले घूम रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। सालों बीत गए, अच्छे से घूम रहे। जिनकी उम्र बताई गई थी कि आप 50 साल में ही दुनिया से चले जाएंगे, तो वो 70-75 चल ही रहे, और दिखने में भी इतनी उम्र नहीं लगती। बताना पड़ता है कि इनकी इतनी उम्र। जितना आप सहयोग में सहकार्य करेंगे, जितना आप दुनिया को प्रकाश देंगे, उतना ही आपको इससे लाभ होगा। आपसे पैसा तो लेना नहीं है, ना आप दे सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अंततक शुद्धि करें और सामूहिक रीति से मिल करके जहां भी आपका सेंटर हो वहां जाएं, और वहां जाकर के ध्यान धारणा करें। इतनी सी बात अगर इससे आपकी जिंदगी विशेष रूप से एक नया रूप धारण कर सकती है तो क्यों न की जाए। डॉक्टर नहीं चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप रह सकते।
एक खर्चा तो यही बचा। दूसरा खर्चा ऐसा बचा है कि जैसे मैंने कहा किसी को मानसिक क्लेश है। अब अगर किसी स्त्री में मानसिक क्लेश है या पुरुष में मानसिक क्लेश है या उसे कोई आदतें, शराब पीना है, जुगार खेलना है, पता नहीं क्या क्या आदतें होती दुनिया भर की, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये वो दुनिया भर की चीज जिसमें कि हम पैसा खर्चा करके अपना नुकसान करते हैं। अपना नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान, और उनके सामने कोई ध्येय भी नहीं रह जाता। ये सारी आदतें एक साथ छूट जाती, मानो कि कोई आदत ही नहीं रह जाती। जैसे बहुतों को आदत है सवेरे उठ के चाय पीने की, याद ही नहीं रहती चाय पी कि नहीं पी, भाई पी कि नहीं, पूछते हैं पता नहीं पी कि नहीं पी। नाश्ता किया, कहाँ किया नाश्ता, अच्छा चल जान दो खाना ही खा लेंगे। फिर खाना खाते वक्त भी याद नहीं रहा खाना खाना है, तो 2 दिन ऐसे बीत जाते, पता नहीं चलता खाना खाया कि नहीं खाया और नाश्ता किया कि नहीं। अब ये कि हमें इस चीज का शौक है, हमें ये चीज अच्छी लगती। काफी लोग ऐसे होते हैं कि अब किसी को बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अब सब लोग उनके लिए बेसन के लड्डू लेके चले, क्यों भाई, उनको बेसन के लड्डू पसंद है। अब वो मरते दम तक उनको बेसन के लड्डू चाहिए, और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसी की भूख लेके मरते हैं, फिर भूत बन के आते हैं और कहते हैं हमें बेसन के लड्डू दो। तो इस तरह के जो शौक है कि उसको ये अच्छा लगता है, उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, अपने इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसको क्या पसंद है, हर आदमी एक दूसरे की चापलूसी में लगा रहता है कि इनको ये चीज पसंद है तो उनको वो चीज पसंद है। फिर पसंद ना पसंद कोई जानता ही। हमारी लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक, तो मैंने कहा तुम तो अपने डैडी के लिए इतनी चीजें बनाती हो, मेरे लिए क्या बनाती हो? कहने मम्मी तुमको कौन सी चीज पसंद है, हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें तो सभी चीज पसंद है और कोई चीज पसंद भी नहीं, जो मिले सो तुम खा लेती हो। तो मैंने कहा ये बात है भाई, हमें तो कुछ याद नहीं रहता हमें क्या चीज पसंद है। सो इस प्रकार अपनी पसंद और ये चीजें आते हैं, और जब तक आप अपने समाज में रहते हैं तो ऐसी बातें लोग करते हैं कि साहब मुझे तो बढ़िया घी खाए बगैर खाना ही नहीं आता, मतलब बड़े घमंड से खाए, और साहब मैं सुबह 2 सेर दूध पी सकता हूँ। अच्छा, और क्या क्या आप खा सकते हैं बताइए जिसकी बड़ी घमंड से बताए। और साहब मुझे तो बाथरूम ऐसा चाहिए कि चकाचक हो। कौन साफ करता है आपके यहाँ? मेरी बीवी। और खाना वो भी मेरी बीवी। आप क्या करते हैं? जी नहीं, मैं नौकरी करता हूँ सुबह शाम तक, और सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, और कभी इधर उधर जरा चला जाता, बस। सो ये सब बातें जाके मनुष्य अपनी उपादेयता, यूजफुलनेस को समझता है कि मैं क्या क्या कर सकता, अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ आदमी और औरत जीते हैं। जरा आप पार होने के बाद उन्हें देखिए, लगता है कि पागल है क्या, इनके जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं है। ये ज्यादा आपको विदेश में देखा जाए, किसी आप लेक में चले जाइए, कोई बोट होगी, उसमें खड़े हैं घंटों। मैंने कहा कर क्या रहे? कह ले ये बोट पे बैलेंस करें। अरे मैंने कहा भाई कुछ उनको काम धंधा और नहीं कहने लगे कि ये मजा उठा रहे। इसमें क्या मजा उठा रहे, बेवकूफ जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े, और घंटों। ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता, ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने। एक साहब मुझे जाना है कल, जरूर लंदन जाना है, मेरे किसी का टिकट मिलना चाहिए, ये वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े, मुझे किसी ने बुकिंग कराइए, 3 बार फोन। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी जल्दी क्या? अरे साहब मुझे वहां एक बॉल अटेंड करने का है, डांसिंग, उसके लिए मारो धाड़ करने जाना है, उसमें 4 घंटे जाके नाचेंगे और पांव दुखा के शराब पी के आके पस्त हो जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विशेष है, और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं, बात बात में
कहिए हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं, वहां तो एक कांटा, एक चम्मच, एक छुरी इतना नहीं रहता, 5 चम्मच इधर, 5 छुरियां उधर, 2-3 चम्मच उधर। अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है। इतनी सी चीज खाने के लिए 2 चम्मच लगाइए, कांटे लगाइए, फिर दूसरा दीजिए, फिर तीसरा दीजिए। अभी सीधे सीधे एक थाली लगाओ और खाओ। उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ। सरल बात है, उठाया केले का पत्ता फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलानी जगह की है, ये रॉयल डाल्टन की है, ये अमका है, तमका है। और अगर आपके घर आएंगे तो आपकी प्लेट उठा के देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा। आप क्या वो दुकान खाने वाले? उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि ये बढ़िया कंपनी का बना है कि ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है कि कुछ पूछे नहीं। और उसमें इतनी ज्यादा शोबाजी और आपस में इतनी खींचातानी कंपटीशन की कुछ पूछे नहीं। इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद कर देता है। आदमी लोगों का तो क्या कहने, वो तो आपसी रस्सी खींच में ही मारे जाते हैं। अरे भाई, वो आदमी कैसे हायर हो गया, वो कैसे लोअर हो गया, उसका कैसा बड़ा हो गया, उसका कैसे छोटा हो गया। रात दिन उनको यही फिक्र लग रहा है कि मैं नौकरी में बढ़ कैसे जाऊं। लेकिन कितना भी बढ़ता गया, समाधान तो मैंने देखा नहीं। वो जब तक कब्र में नहीं जाता है, एक टांग उधर और एक टांग इधर, तब तक वो सोचता मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब लास्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन तो भी वही सोचता कि मेरा प्रमोशन करो। और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत नहीं। औरतों को यह है कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसने ऐसे जेवर बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसका ऐसा है तो वैसे क्यों ना करूं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये तुलना हो कि वो इतना भला मानुस है, इतना भला है, मैं क्यों ना भला हो। ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। सहयोग में है, सहयोग में है। सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है, इतनी भली औरत है, इतनी दाता है, इतनी मेहरबान है, मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊं, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसी इच्छा मैंने किसी को करके देखा। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडलिनी को उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन तक क्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं, और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पर कुंडलिनी। आदि शंकराचार्य के देखिए, आज जितने शंकराचार्य बैठे हैं, एक शंकराचार्य छोड़ के बाकी सब आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कहा था कि न योगे न सांख्य न किसी चीज से ये नहीं होने वाला है, सिर्फ माँ की कृपा से ही आदमी पार हो सकता है। शंकराचार्य को बांध करके जंगल में डाल दिया, और ये लोग सब सर पे सोने के चवर लगा करके घूम रहे हैं। आपको पता है, सोने का छत्र चाहिए, अंदर शक्ल देखिए कैसी। शंकराचार्य का मतलब कितनी बड़ी चीज होती है। साक्षात दत्तात्रेय जी का अवतरण कहाँ और कहाँ ये आजकल के भाड़ोत्री। फिर उसका रिएक्शन आता है। ये समझ लेना चाहिए कि इस शक्ति को अगर आपने ठीक से समझा नहीं, उसका रिएक्शन आज ये आया कि हमारे यंग लड़के यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे, सब कॉलेज में उठ करके समय बर्बाद कर रहे, कोई यहाँ आने वाला नहीं, उनको धर्म से कोई मतलब, सोचते हैं बेवकूफ लोग हैं, हमारे माँ बाप चलो जान दो, इनको करना करने दो, हमसे कोई मतलब। वो सोचते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, वो भी बेवकूफी में जा रहे, एक चीज से छूटे तो दूसरे में जा रहे हैं। लेकिन आपको भी धर्म की स्थापना करनी है, जागृति तो होनी चाहिए, पार भी होना चाहिए, लेकिन अपने विचारों में थोड़ा सा बैलेंस आप लाइए, संतुलन लाना होगा, और सोचना होगा कि कोई भी एक्सट्रीम विचार अगर हम लेकर चले हैं तो सहयोग में आपको फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू बी इन द सेंटर। कोई भी एक्सट्रीम आदमी हम सहयोग में लाभान्वित नहीं हो सकता। आप उससे बहुत ही निकट है और आपको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि चाहे आत्म साक्षात्कार हो ना हो, हम तो भाई जनसंगी हैं और हम उसी से चिपक के रहेंगे, हम तो मारेंगे वहां मुसलमान मिलेगा, तो वो चिपके रहे। जब भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान आपसे पूछेंगे कि भैया क्या बात, कल हम तो भाई जनसंगी थे और हमने गुरु बनाया तो उसको हम पैसा देते थे, अच्छा, और उसने हमसे कहा कि तुम स्मगलिंग करो चाहे कुछ करो, बस पैसा इधर दे दो, मेरे पास में पर्स, तो मैं उसको पैसा देता था, फिर स्मगलिंग में पकड़ा गया
और अब मर गया हूँ, अब तुम्हारे सामने आ गया, तो भगवान बोलेंगे अब जाओ नरक की गति। वहीं उनके गुरु भी बैठे होंगे और ये भी बैठ जाएंगे। गुरु लोग कभी नहीं बोलेंगे आप ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ना 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 ना, वो तो ऐसा बोलेंगे तो उनके तो सारे कि ये चली गई। ये तो माँ ही बोल सकती है कि बेटे ये नहीं करने का, ये करना मना, गलत बात। वो क्यों बोलने चले? उनको तो आपसे पर्स से मतलब है, पर्स यहाँ रखो और आराम से बैठो। हमको गुरु मानते हो ना, भजो हमको और पर्स इधर में दो, काम करो। तुम्हारे मृत्यु के बाद, परमात्मा के साक्षात के बाद क्या होगा इसका उन्हें विचार नहीं। उनको खुद भी अपना विचार नहीं है कि स्वयं उनका क्या होगा। ये पैसे और ये चीजें जो इन्होंने इकट्ठी यहाँ कर रखी, इसका क्या बोझा उठा करके ले जाएंगे? ये लोग खुद ही नर्क में, अति घोर नर्क में जाके बैठे। इनका भी महान सत्यानाश होने वाला है, इसमें तो कोई शंका नहीं। लेकिन आपको भी साथ लेकर डूबेंगे। इनकी गठरियां इनके साथ नहीं जा सकती, ये आप स्वयं जानते हैं। कोई भी आदमी पैसा आपसे मांगे अगर परमात्मा के नाम पे, तो पहले ही समझ लो कि यहाँ भगवान नहीं मिल सकता। ये बात दूसरी कि समझ लीजिए आज भारतीय विद्या भवन बनाना है, ठीक है, भारतीय विद्या भवन का भगवान से कोई संबंध नहीं है। इसको भवन बनाना है, इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, बनाओ, हो गया। इसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई कहे कि भगवान के लिए दो, भगवान के लिए क्या दे सकते हैं आप? क्या है आपके पास? क्या दे सकते हैं? सभी कुछ जब उसका है, उसे कुछ भी देने लायक नहीं। हम क्या दे सकते हैं सिवाय अपना हृदय उसको दे दें, अपनी श्रद्धा उसे दे दें, और देने का कुछ। और जो आपसे आज ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी आप कुछ फीस लगाओ, आप तो एक पैसा नहीं लेते हैं, इसी से लोगों को इसकी कीमत नहीं रह जाती। मैंने कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा ये बताओ तुम अपने माँ के प्यार को कितने रुपए में बेचोगे? कीमत लगाओ। आज ऐसी बात कही सो कही, फिर कभी नहीं कही। ये सब चीज कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज हम पैसे के मामले में सोचते हैं। वो बालाजी के उसमें है, वो सर पे कुछ लगाते हैं, उसकी लगा रहे बोली, इसके चवर घुमाने के उसकी बोली लग रही, सब जो है शेयर मार्केट हो गया। तुम लोग अपने माँ के प्यार को भी बेचने निकले हो क्या? अपने धर्म की कल्पनाएं कितनी कितनी घृणित हो गई। जरा सोचो, जरा सोच। क्या हम लोग बिल्कुल प्यार नाम की चीज जानते ही नहीं? क्या हम लोगों की माए नहीं की? क्या हमने संसार में प्यार ही नहीं देखा है? क्या इतने हम लोग जड़ हो गए हैं कि इसे समझ नहीं सकते? ये सब विचार हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखे और हमें बताया, सिखाया, इतना सफर किया विचारों। उससे ऊपर जो चक्र है वो सारे ही गुरु हमारे अंदर स्थित है। वो सारे ही गुरु हमारे ही अंदर रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमने अपना रास्ता गलत कर दिया, माने सहयोग में मैं ये किसी से नहीं कहती कि तुम भाई शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, किसी से नहीं कहती। जब आप पार हो जाते हैं आप खुद ही छोड़ देते हैं। 90% लोग खुद ही छोड़ देते हैं, कोई आदत ही नहीं रह जाती। कारण ये है कि जब आप अपना ही मजा उठाने लग जाते हैं तो आपको टाइम कहाँ कि कोई और चीज का मजा उठाए। आप बोर होना ही भूल जाते हैं। आनंद इतना आने लग जाता है हृदय का कि आप इस चीज को भूल ही जाते हैं। इसलिए मैं किसी से कहती नहीं हूँ, लेकिन ये घटित हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कि जो चक्र है जिसे कि हृदय चक्र कहते हैं, इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। आप जानते हैं जगदम्बा जी शिव की पत्नी शिवा है। शिव हृदय पे वास करते हैं। हमारे सबके हृदय पर शिव जी का वास है और हृदय के अंदर आत्मा की ज्योत है जो परमात्मा का प्रतिबिंब है। ये है या नहीं है ये आप बाद में देखिएगा, है। इस प्रतिबिंब स्वरूप आत्म स्वरूप के अंदर एक प्रकाश ज्योति सी है जो हृदय में रह करके आपके पूरे कार्य को देखती है, आपको पूरा वॉच करती रहती है। वो कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, साक्षी होती है, देखती रहती है। और आपके अंदर जो कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में रखी हुई है उसके ऊपर उसका रिकॉर्डिंग होता है। वो जो कुछ देखती है, वो आत्मज्योत जो कुछ आपका कार्य जानती है, देखती है, वो हर कार्य को जानती है। आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते। वो साक्षी है, देखती जाती, रिपोर्टर जैसे। और वो सारा इस कुंडलिनी पर उसका प्रकाश पड़ता और कुंडलिनी जानती जाती। उसका एक त्रिकोण सा बना हुआ है। हृदय से यहाँ पर माथे के ऊपर में सदाशिव जी का पीठ है, वहां से कुंडलिनी को इंफॉर्मेशन जाता है। और जैसे कोई टेप रिकॉर्डर होता है, इस तरह से कुंडलिनी सारा नोट करती जाती है। बहुत से लोग कभी कभी मैं उनसे कुछ बात पूछती हूँ तो बहुत आश्चर्य पूछती, माता जी आपको कैसे मालूम? तो मैं कुंडलिनी से जो जानती हूँ, तुम्हारा सारा टेप ही बजा सकती हूँ। तुम्हारा टेप बजा लिया, खत्म। और जो चाहिए वो टेप खींचना भी नहीं पड़ता, सब सामने आ जाता है। सारा कुंडलिनी में जमा रहता है। और ये आत्मा की ज्योत अकेली तना जलती रहती है। जब कुंडलिनी जागृति होती है, जब कुंडलिनी उठ करके
और ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो सदाशिव जी का पीठ जो सर के ऊपर में यहाँ पर है, सदा सर्वदा आपके ऊपर वो रहता है। इसी के कारण आप में सत असत विवेक बुद्धि होती है, कॉन्शियस उसी की वजह से। और तब जब वो वहां जाकर के छू जाती है तो जैसे गैस में एक छोटी सी लाइट जलती रहती है और उसमें जब गैस का फोर्स आकर के मिल जाता है तो सारा वो प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार आपकी सारी चेतना में ही उसका आभास आ जाता है, उसकी चेतना आ जाती है। ये जो हाथ में जो बाद में वाइब्रेशंस आपके आते हैं, ये उसी की चेतना का असर है और उसी के बाद मनुष्य साक्षी स्वरूप हो जाता है। ये घटना घटित होनी पड़ती है, ये कोई भाषण से नहीं होने वाली। अभी जब मैं भाषण आपको दे रही हूं, अभी वाइब्रेशंस मेरे चल रहे हैं और आ रहे हैं और आपके अंदर उसकी घटना जो भी है हो रही। लेकिन सब लोगों जो भाषण देते हैं और किताबें पढ़ते हैं, उससे नहीं होने वाली। इसके लिए बड़ा अधिकारी कोई चाहिए और अधिकारी ऐसा चाहिए कि जो प्रेम में पूरी तरह से परमात्मा से एकाकार। अधिकारी का मतलब तो स्पेक्टेकुलर कोई होना चाहिए कि 7 मंजिल पे बैठा हो, सब लोग उसके नीचे जाके पांव छुए, उन्होंने आया गर्दन एक ने मारी गुरुजी के सर पे, फिर दूसरा है उसने गर्दन मारी, वहां 25 रुपए रखो, किसी ने 500 रुपए रखे और वो 4 पंख लगा करके वहां बैठे हुए हैं, 2 सींग लगा करके। नहीं, इसका अधिकारी अत्यंत सीधा साधा होता है। हम लोग राधा जी को आदिशक्ति मानते हैं, सीता जी को मानते हैं। सीता जी में क्या विशेषता थी? हम लोग मेरी को मानते हैं, क्राइस्ट की मदर को आदिशक्ति। क्या था उनमें? बहुत सर्व साधारण माताएं थी, बहुत सर्वसाधारण, लेकिन अंदर से शक्तिशाली थी। उनकी शक्ति को जानने के लिए लोगों को रियलाइज होना पड़ता था, नहीं तो लोग नहीं जानते। सीता जी के समय में तो इस कदर लोगों में सेंसिटिविटी थी, इतने सेंसिटिव लोग थे। आज वैसी बात नहीं दिखाई देती। मैं भी सातारा गई थी, तब मुझे लगा कि वो सेंसिटिविटी के लोग यहाँ हैं, लेकिन और तो कहीं मैंने ऐसे देखे नहीं कि एकदम मानो जैसे उन्होंने जान ही लिया ये चीज क्या है। इतने सेंसिटिव लोग थे, फट से पार हो गए। उनके राजा की मदर ही इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा सातारा जैसे छोटी जगह में, शिवाजी के शायद वहां के पुण्य प्रताप से ऐसा हो, लेकिन लोग इतने सेंसिटिव थे कि जैसे कि बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे, दीप और चट से जल गए, खटाखट, बहुत ही सुंदर। इस तरह के लोग जब होते हैं तो ये कार्य हो जाता है। सेंसिटिविटी जरूर होनी चाहिए इस चीज के लिए कि आदमी सेंसिटिव हो। नहीं हो तो हम मेहनत करते हैं और किया है। अब ऊपर के चक्रों में से जो मैंने जगदम्बा का चक्र बताया है, आप जानते हैं कि जगदम्बा जी ने अनेक बार अवतार लेकर के भवसागर में आकर के और सब भक्त वत्सल लोगों की रक्षा की है। उन्हीं में से आप लोग भी आज कलयुग में आप उसी को खोज रहे हैं। आप भी उन्हीं में से आए हुए, आप में भी कोई संपदा हुए बगैर आप यहाँ आने वाले नहीं और आप पार होने वाले नहीं। अगर आप ये जान लें कि ये आप ही का चेक है जो मैं कैश कर रही हूं, आप ही की वहां पर सब जमा रकम जो है उसको मैं दे रही हूं, मेरा अपना कुछ नहीं, मैं बीच में बैठी हूं। मीडिएटर जैसा होता है, मैं बीच में बैठी हूं, आपका है आप ले लीजिए, लेकिन इतना ही है कि मैं अनधिकार नहीं दे सकती। अधिकारी जो होगा उसे दूंगी और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, जितना भी मेरे प्यार से उसमें शक्ति से मैं डाल सकूंगी करूंगी। होता है, अनेकों को हुआ, हजारों को हो गया है और आपको भी होना चाहिए। अब उससे ऊपर उसके साइड में जो चक्र है उसको आप कह सकते हैं कि वो श्री राम और सीता का चक्र है, क्योंकि जब एवोल्यूशन में 10 उनके अवतरण हुए थे तो उसमें से एक अवतरण श्री राम और सीता का हुआ था। और श्री राम का अवतरण इसलिए हुआ था कि संसार में यह बताया जाए कि आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। अब इस पर बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ कि टाइम कम है। और उसके ऊपर का जो चक्र जिसको कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो ऑप्टिक थैलेमस, जहां पर कि हमारे 2 आंखों की जो नर्व्स है मिलती हैं, उस जगह सेंटर में एक सेंटर है जिसे कि पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स दोनों कंट्रोल होती है, जिससे ईगो और सुपर ईगो मनुष्य का जो सर में बना हुआ है वो कंट्रोल होता है। और इसके अलावा ये जो चक्र है इसके बीच जहां पर आप यहां पर देखें, एक तो ये आज्ञा चक्र है और यहां बीचों बीच यहां पर श्री कृष्ण का चक्र है। ये श्री कृष्ण का चक्र है क्योंकि ये चक्र ये बताता है कि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन उठा ली तब उसने आंख परमात्मा की तरफ उठाई है। जब तक वो पृथ्वी की तरफ उसकी गर्दन थी तब तक विराट या परमात्मा की ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। जब उसने अपनी गर्दन ऊपर को उठा ली, जब वो जानवर से मनुष्य हो गया, जब उसने गर्दन उठा ली, तब यहाँ कंठ में श्री कृष्ण का वास है। और श्री कृष्ण की शक्ति राधा जी है। आप जानते हैं राधा, रामा ने शक्ति और धामा ने धारने वाली। और इस शक्ति के कारण ही आप साक्षी स्वरूप होते हैं। अब ये काफी अंदर की बातें हैं और सिर्फ मैं अभी आपको चक्र और उसके अधिष्ठित देवताओं के नाम बता रही हूं।
उससे आगे इससे क्या होता है, उसकी बारीकी क्या है, उसमें सटलनेस क्या है, उसका और क्या है, बहुत कुछ है बताने का। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें निष्णात हो गए। आप लोग भी प्रयत्न करें। करीबन आप अगर बार बार प्रोग्राम होते रहते हैं हमेशा भारतीय विद्या भवन में, आप लोग आए, जाने, समझे। किताब भी कुछ किसी ने लिखी हुई है, मैंने तो अभी तक कुछ लिखा नहीं, लेकिन सब लोगों ने कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसे देखें। मेरे लेक्चर्स हैं, उनको सुने और समझें और अपने हाथ चलाएं, तब आपको पता होगा कि जो मैं कह रही हूं वो सही है या नहीं। अब जो ऊपर का जो आज्ञा चक्र है जिसे मैंने बताया था, उसमें महाविष्णु का अवतरण है, जिसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें तो आपको पता होगा कि महाविष्णु एक बहुत बड़ी बालक की अवतार की स्थिति है, और उसमें उन्होंने श्री गणेश को ही मुख्य तत्व माना है। श्री गणेश मुख्य तत्व मान करके उस अवतार को संसार में भेजा गया था, जिनका नाम ईसा मसीह। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं, श्री महाविष्णु का अवतरण है, इसके बारे में जिसको कि हम लोग बौद्धा कहते हैं, ये ईसा मसीह का अवतरण है। और उनकी जो मदर थी वो स्वयं राधा जी स्वयं। इसका प्रत्यक्ष ये है कि जीसस नाम जो उन्होंने दिया है, ये जेसु नाम है, यशोदा से है। यशोदा का नाम कहीं भी नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका नाम जेसु दिया। और उनका नाम जो क्राइस्ट है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, कृष्ण से है, क्योंकि कृष्ण ही उनके पिता थे। बार बार जो पिता का वर्णन करते हैं, आप देवी महात्म्य पढ़ें, देवी महात्म्य में इस बालक के बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है। सिर्फ नाम का फर्क है, उसमें महाविष्णु लिखा है और उनका नाम जीसस क्राइस्ट है। अगर आप उनको पढ़ें तो आपको बिल्कुल पता होगा कि उन्हीं का वर्णन है, पूरी तरह से उनका वर्णन है कि वो संसार में आए और उन्होंने जो कार्य किए, और जिस तरह से उन्होंने क्षमा उनका मुख्य तत्व था। क्षमा के ऊपर में उन्होंने सारे ही जितने भी आयुध थे उनको क्षमा में घोल के डाल दिए कि मनुष्य के पास सबसे बड़ा आयुध उन्होंने क्षमा का दिया। अब इसकी भी सत्यता प्रचिति आपको सिर्फ कुंडलिनी जागरण में हो सकती है सब चीजों की, कि जब कुंडलिनी उगती है और जब वो रुक जाती है किसी भी चक्र पे, तो उसी देवी का नाम लेना पड़ता है। अगर उसका नाम नहीं लेंगे तो कुंडलिनी ऊपर नहीं आएगी। ये आप खुद देख सकते हैं, कुंडलिनी जब ऊपर आती है धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि चक्रों पे आपको वाइब्रेशंस आते रहेंगे। आप आंख से भी देख सकते हैं। वहां पर आपको उसी देवी का नाम लेना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। अगर नाम नहीं लीजिएगा तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, और जब वो कुंडलिनी चढ़ेगी तो आप जान लीजिए कि वहां पर देवी जो है वो खुश है। उसके बाद में सहस्त्रार में कलकी का अवतरण मानते हैं। कलकी माने जो सारा ही पूरे सारे 7 चक्रों का, 7 चक्रों के जो मालिक है वो कलकी है, और इसलिए उनका अवतरण सहस्त्रार में मानते हैं। और ये आदि शक्ति का सबसे अत्युच्च अवतरण है, क्योंकि इसी के कारण, आदि शक्ति के कारण ही यहाँ पर सहस्त्रार को खोला जा सकता है, नहीं तो कभी नहीं खोला जा सकता। साथ ही के साथ ही सारे देवता इस चक्र पे विराजमान होते हैं, और ये सहस्त्रार का अवतरण है।